स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका एजुकेटर दोस्त दीपांशु सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं चाइना यूज कर रहा है अपने उइगर मुस्लिम्स पॉपुलेशन को, जो कि एक एथनिक माइनॉरिटी है, उनके जिनजियांग प्रोविंस में रह रही है। और आपने कई बार इनके बारे में न्यूज में सुना होगा कि काफी सारे एट्रोसिटीज जो है वो चाइना कैरी आउट कर रहा है। लेकिन अब तो मतलब हद ही कर दी है चाइना ने, और वो अब स्पाइस की तरह इनको यूज कर रहा है। जहां पे भी जिस भी विदेश में, जिस भी कंट्री में चाइना के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वहां पे ये फोर्स कर रहा है इन लोगों को कि ये जो है अपने जो रिश्तेदार हैं जो कि जिनजियांग प्रोविंस में रह रहे हैं, अगर उनसे बात करना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी जो है चाहते हैं कि वो सही सलामत रहें, तो उनको चाइना के लिए स्पाई करना पड़ेगा। जी हाँ, ऐसा ही कुछ जो है वो चाइना करवा रहा है। और चाइना जो है प्रेशराइज कर रहा है उइगर्स जो रह रहे हैं इन अब्रॉड, लेट्स से प्रोबेबली मोस्टली अगर आप देखेंगे जो न्यूज है वो है यूके यूएस की, जहां पे जो ह्यूमन राइट्स कैंपेन होते हैं अगेंस्ट द एट्रोसिटीज जो कि चाइना कैरी आउट कर रहा है। तो अगर वहां पे चाइनीज स्टूडेंट या चाइनीज नेशनल अगर इन्वॉल्व होते हैं, तो चाइना उइगर कम्युनिटी के लोगों को बोलता है कि वो स्पाई करके बताए कि वहां पे कौन ऐसे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट में आगे बढ़ के साथ दे रहे हैं, ताकि वो उनके बारे में डिटेल निकाल सके और उनके खिलाफ कोई एक्शन ले सके। तो ये बड़ी एक इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स है जो चाइना यूज कर रहा है। और इसके बारे में कई सालों से आप देखें रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं कंफर्म हुआ है बेस्ड ऑन इंटरव्यूज जो कि उइगर कम्युनिटी के लोगों या उइगर्स द्वारा करे, जो मल्टीपल एजेंसीज हैं उन्होंने इंटरव्यू में लिया है। तो इनको बेसिकली फोर्स किया जा रहा है। जब भी कोई एंटी चाइना प्रोटेस्ट हो, चाहे वो लंदन में हो, चाहे वो न्यूयॉर्क में हो, यहाँ पे क्या होता है, इनको बुलाया जाता है और इनको बोला जाता है कि आप जाके वहां पे देखिए, अटेंड करिए, और पैसे भी दिए जाते हैं इनको इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के लिए। बट अगर पैसे ल्यूक्रेटिव ना हो तो उसके बाद ये दूसरी टैक्टिक चाइना यूज करता है कि ये फोर्स करता है इन कम्युनिटी के लोगों को, इनके जो पेरेंट्स हैं या रिश्तेदार जो कि चाइना में रह रहे हैं, कि उनसे ये बात नहीं करने देगा, उनको एग्जीक्यूट भी कर सकता है एक्सट्रीम सिचुएशन में। और बेसिकली किसी भी तरीके से इनको ब्लैकमेल कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि वो जो है यूके के सिटीजन्स पे या जो वहां पे चाइनीज नेशनल रह रहे हैं उनके खिलाफ जो है स्पाइंग करें और उनकी इंफॉर्मेशन निकाल के ये चाइना की अथॉरिटीज को पास ऑन करें। तो ये बड़ा ही मतलब एक देखेंगे, अगेन इट्स अ वेरी इंटिमिडेटिंग टैक्टिक्स, और इसको ट्रांसनेशनल रिप्रेशन बोला जाता है अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस की टर्मिनोलॉजी की बात करें। तो ये जो टैक्टिक एम्प्लॉय की जा रही है बाय द गवर्नमेंट एंड द पुलिस ऑफिशियल्स इन चाइना, इनको हम लोग बोलते हैं ट्रांसनेशनल रिप्रेशन। और रिसर्चर्स बताते हैं कि ये पर्टिकुलर काइंड का एक तरीका होता है जहां पे फैमिली मेंबर्स के साथ जो एक्सेस उसको कंट्रोल करता है चाइना, या फिर कोई भी कंट्री अगर कर रहा है, वो होम कंट्री में बात नहीं करने देगा वीडियो कॉल पे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा अगर आप जो चाइना या उसकी अथॉरिटीज जो बोल रही हैं, अगर उसको कंप्लायंस करोगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा, अदरवाइज वो ये करने आपको नहीं देगा। और इवन व्हेन कई बार क्या होता है कि अगर फोन कॉल्स पॉसिबल भी हैं टेक्निकली, फिर भी चाइना में जो ये इनके जिनजियांग प्रोविंस में जो ये लोग रह रहे हैं, जो उइगर्स रह रहे हैं, या फिर इन दैट मैटर, ऑन दैट मैटर अगर आप देखें, और भी ऐसे सिचुएशंस हैं जहां पे और भी लोगों के साथ ये किया गया है, वहां पे क्या होता है कि ये जो इनके रिलेटिव्स हैं या रिश्तेदार हैं या जो पेरेंट्स हैं, वो फोन नहीं उठाएंगे डर के मारे कि कहीं चाइना जो है या उनकी अथॉरिटीज कोई एक्शन न ले ले। तो यहाँ पे एक अजम्पशन रहता है कि कॉल हमेशा मॉनिटर हो रहा है, और कहीं ना कहीं होता है कि इससे रिस्क में वो लोग आ जाते हैं। तो ये ट्रांसनेशनल रिप्रेशन कहलाता है, जहां पे एक कंट्री दूसरे कंट्री में, विदेश में अपने डायस्पोरा को कंट्रोल करने की कोशिश करती है बाय दीज टैक्टिक्स। तो ये चाइना जो है यूज कर रहा है। तो दोस्तों, उइगर्स कौन है उनके बारे में बात करते हैं। लगभग 12 मिलियन उइगर्स जो है मोस्टली एथनिक माइनॉरिटी मुस्लिम्स हैं, जो कि जिनजियांग प्रोविंस में रहते हैं चाइना के, और जिसको जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन या जुआर भी बोला जाता है। और इनकी खुद की लैंग्वेज है, टर्किश है मेजरली ये लोग, एंड कल्चरल लिंक्स हैं यहाँ पे जो इनके मेजरली आप देखेंगे जो यहाँ पे पूरी कम्युनिटी थी। बट नाउ जब अलग अलग देश बन गए तो चाइना के अंदर ये जो जिनजियांग उइगर ऑटोनोमस रीजन आ गया। बट दे आर मोर कल्चरली अगर आप देखें एथनिकली क्लोजर टू दी सेंट्रल एशियन नेशन, तो मंगोलियन से काफी ज्यादा लिंक्स हैं इनके। एंड अगर आप देखें तो जिनजियांग में सिर्फ लगभग इनकी पॉपुलेशन अगर आप देखें तो हाफ ऑफ द जिनजियांग पॉपुलेशन से थोड़ा कम हो जाती है। और हाल के कुछ दशकों में अगर हम देखें दोस्तों, मास माइग्रेशन देखने को मिला है जो चाइनीज एथनिक माइनॉरिटी है हान टू द सेम प्रोविंस जिनजियांग। और ये जो है कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि चाइना जो है वो जानबूझ के करा रहा है, ताकि यहाँ पे जो माइनॉरिटी पॉपुलेशन है उइगर वो डाइल्यूट हो जाए, उसके नंबर थोड़े कम हो जाए। उसके अलावा चाइना
को भी अक्यूज किया जाता है फॉर टारगेटिंग मुस्लिम रिलीजियस फिगर्स एंड बैनिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस। यहाँ पे कई सारे आपने देखा होगा वीडियोस और न्यूज आते रहते हैं। वैसे तो वहां पे प्रेस को इतनी फ्रीडम नहीं है, बट फिर भी कुछ आप देखेंगे इंटरनेशनल रिपोर्टर्स हैं जहां से वो न्यूज निकल के आती है कि जो चाइना है वो यहाँ पे लोगों को पीटता मारता है, इनके मॉस्क्स या टूम्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। तो दोस्तों ये जिनजियांग प्रोविंस है, अगर आप देखेंगे या ये नॉर्थ ऑफ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा और काफी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड भी है। और आप देखेंगे ये डेजर्ट रीजन है, एक कोल्ड डेजर्ट है, जहां पे आप 2015 से देखें काफी रैपिड एक्सपेंशन हुआ है। यहाँ पे डिटेंशन कैंप्स जो है वो चाइना ने बनाए हुए हैं और यहाँ पे लोगों को डिटेंशन कैंप हमेशा आप देखेंगे कैमरे की निगरानी में रखता है और बार्ब्ड वायर से पूरी जो सिटी है, पूरी सिटी को वॉल कर रखा है। काफी ज्यादा फोर्स डिप्लॉयड है और बिल्कुल भी फ्रीडम यहाँ के लोगों को नहीं मिली हुई है, ऐसे कई सारे मल्टीपल जो है सोर्सेज बताते हैं। और जिनजियांग जैसे कि आप देखेंगे ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने काफी सारे यहाँ पे कंसर्न वॉइस किया है रिगार्डिंग दिस की यहाँ पे मेजरली जो कॉटन एक्सपोर्ट होता है वो फोर्स लेबर के थ्रू होता है और यहाँ पे चाइना जो है ये जबरदस्ती इनसे एक तरीके का बॉन्डेड लेबर करवाता है। उसके अलावा रीजन जो है वो तेल और नेचुरल गैस में भी काफी रिच है, बिकॉज सेंट्रल एशिया यूरोप जो है एक इंपॉर्टेंट ट्रेड लिंक पे ये पड़ता है, जैसा कि आप जानते हैं सिल्क रूट के बिल्कुल रास्ते में ये पड़ता है। और अर्लियर 20वीं सेंचुरी में देखें उइगर्स जो है उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी थी रीजन से, बट उसके बाद कंप्लीट कंट्रोल ऑफ चाइना के अंडर में आ गए जब नई सरकार बनी, कम्युनिस्ट सरकार इन 1949। तो उसके बाद से इनकी फ्रीडम तो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड रही है। और काफी सारे लोग इनफैक्ट काफी सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ये भी क्लेम करते हैं कि चाइना जो ये कर रहा है इसको जेनोसाइड क्लेम करना चाहिए। बट जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है और काफी ज्यादा इसका दबदबा है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी रिसोर्सेज। तो सेवरल कंट्रीज ने सवाल तो उठाए हैं लेकिन अभी भी इसको एक ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया गया है कि ये जेनोसाइड कर रहा है। बट इंटरनेशनल कन्वेंशन की अगर हम बात देखें तो कहीं ना कहीं जो ये इंटेंशन टू डिस्ट्रॉय होल इन पार्ट द नेशनल एथिकल रेशियल और रिलीजियस ग्रुप, ये जो है कहीं ना कहीं आप देखें चाइना कर रहा है उइगर्स के साथ। और जो कैंप्स हैं उइगर के वहां पे आप देखेंगे कई सारी न्यूज भी आई है कि मास स्टरलाइजेशन हो रहा है उइगर मुस्लिम महिलाओं का, जो बीबीसी ने भी कंफर्म किया है, ताकि वहां पे इनकी पॉपुलेशन को जो है सप्रेस किया जाए, बच्चों को उनकी फैमिली से अलग किया जा रहा है और अटेम्प्ट किया जा रहा है कि कैसे कल्चरल ट्रेडिशन जो है इसके तोड़े जा सकें। और मोर देन 1.2 मिलियन उइगर्स को डिटेंशन कैंप में जो लास्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से रखा गया है। उसके अलावा अदर टर्किक माइनॉरिटी एडल्ट्स भी हैं जिनको डिटेन किया गया है। तो दोस्तों वर्ल्ड वाइड काफी प्रोटेस्ट होते रहते हैं, काफी सारे ऐसे मूवमेंट होते रहते हैं जिसको चाइना ऑब्वियसली पसंद नहीं करता और इसी वजह से इन प्रोटेस्ट में ये उइगर मुस्लिम्स को भेज रहा है स्पाई करने के लिए, ताकि पता कर सके कि ये कौन करवा रहा है, क्या डिटेल्स हैं और कौन कौन चाइनीज नेशनल्स इसमें इन्वॉल्व हैं। तो इसको रोकने के लिए यूएस के कुछ सेनेटर्स हैं, उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस करने की बात करी थी, ट्रांसनेशनल रिप्रेशन ऑफ पॉलिसी एक्ट, जिसमें रेंज ऑफ अब्यूजेस है इंक्लूडिंग कोवर्जन बाय प्रॉक्सी, जो कवर करता है थ्रेट्स टू फैमिली मेंबर्स। अगर ये लॉ पास हो जाएगा तो ये एक तरीके से आप देख सकते हैं एक डेडिकेटेड फोन लाइन बनाने की बात कर रहा है, जहां पे ऐसे थ्रेट्स को रिपोर्ट किया जा सकता है। कांग्रेस को प्रॉम्प्ट किया है ताकि वो सैंक्शंस लगा सकें ऐसे कंट्रीज या परपेट्रेटर्स के खिलाफ जहां पे भी पॉसिबल हो सके। दोस्तों जहां तक इंडिया के लिंक की बात करें तो जिनजियांग जैसा मैंने बताया हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नॉर्दर्न रीजन में है और ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है एक्चुअली वो स्टार्ट ही यहीं से होता है, काशगार प्रोविंस, जो जिनजियांग काशगार जो है शहर इन दी जिनजियांग प्रोविंस, और ये होते हुए यहाँ से पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर होते हुए ये फाइनली ग्वादर में जाके एंड होता है। उसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान से बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक है, क्योंकि आप देखेंगे अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में जो ड्यूरेंट लाइन है उसका एक्सेस जो है वाखान कॉरिडोर से होके जाता है और ये वाखान ट्रैक, ये वाखान कॉरिडोर जो है ये एक्सेस देता है चाइना के जिनजियांग प्रोविंस को भी। और हाल ही के समय में देखा गया है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो मेजर टेररिस्ट एक्टिविटी या टेररिस्ट कैंप्स हैं वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान से तालिबान लड़ाकों से मदद भी ले रहे हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर रीजन में यहां से घुसने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा चाइना के जो जिनजियांग प्रोविंस है वहां पे भी जाने का इसका एक्सेस मिलता है। चाइना ने वैसे ब्लेम भी किया है कि काफी सारे जो उइगर टेररिस्ट हैं वो उनको इंडिया भड़का रहा है या फिर बाकी सारी कंट्रीज भड़का रही हैं और ये जो एक तरीके का रेवोल्यूशन वहां पे ला रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया एक क्रॉस जंक्शन पे है ऑफ दीज कंट्रीज। उसके अलावा दोस्तों एसी से रिलेटेड काफी सारे सवाल यूपीएससी और बाकी सारे एग्जाम्स में आते रहते हैं। जैसे एक सवाल आया कि आपको बताना है कि कौन कौन सी कम्युनिटी यहाँ पे राइटली मैच्ड है, तो अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, कंप्लीट प्रीलिम्स में इंटरव्यू प्रिपरेशन की तैयारी कर सकते हैं। अभी हाल ही में 31 जुलाई को एक बैच चालू हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं आप और इसमें जो डिस्काउंट कोड है डीप लाइव यूज करें। उसके अलावा कोई भी ऑप्शनल आप चाहें
वो ज्वाइन कर सकते हैं बाय यूजिंग द सेम कोड। कॉम्बो ऑफर भी इसमें अवेलेबल है। इसके अलावा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे वेरियस सोशल मीडिया हैंडल्स पे, और टेलीग्राम पे मैं रेगुलरली जो है डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ शेयर करता रहता हूं। उसका भी आप देखेंगे, जो लिंक है दीपांशु S27 पे, उसको सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अगले वीडियो में दोस्तों। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।